हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अपना, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये वर्ड हम लोग पहले भी कई बार सुने हैं। यूनिट, डायमेंशन हो सकता है हम लोग के लिए नया, आगे समझ में आते जाएगा क्या क्या चीज है। तो चैप्टर का नाम है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन। अभी तक जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चैप्टर पढ़े हम लोग, है ना, वेक्टर्स, उसके बाद फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ये दोनों चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स था, मतलब ये मैथ्स का चैप्टर था जो फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी था। यहां से फिजिक्स चालू होता है, लेकिन यहां से भी फिजिक्स अपने असली रूप में चालू नहीं होता है। ये ऐसा समझ लो कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो तैयारी होता है, ये भी उसी तैयारी का एक पार्ट है ना। यहां हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके टर्म से रिलेटेड बात, है ना। असली फिजिक्स जो चालू होगा वो अगले चैप्टर से स्टार्ट हो रहा होगा। यहां से फिजिक्स चालू हो चुका है, मैथ्स का चैप्टर नहीं है, लेकिन फिजिक्स अपने पूरे दम के साथ अगले चैप्टर से स्टार्ट होगा। यहां इंट्रोडक्शन टाइप का बात समझ सकते हो। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट वर्ड जो है ये तुम लोग पहले भी जानते हो। जैसे तुमसे पूछा जाए कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो तुम बोलोगे मीटर। किसमें लेंथ को मेजर किया जाता है? तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट है किसका? लेंथ का। वेलोसिटी किसमें मेजर करते हैं? तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, कोई मीटर पर मिनट में भी मेजर कर सकता है ना। इतना किलोमीटर पर आवर, इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर मिनट। तो ये सब क्या हो गया? यूनिट हो गया वेलोसिटी का। जैसे फोर्स किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन। हम लोग बोलते हैं कि ये फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो न्यूटन है ना, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, उसके टर्म्स में मेजर किया जा रहा है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी हो सकता है। तो ये वाला वर्ड हम लोग पहले से जानते हैं। डायमेंशन हम लोग के लिए नया वर्ड हो सकता है, इनफैक्ट नया वर्ड है। हो सकता है हम लोग इसके बारे में कभी सुने हो या नहीं सुने हो, यूनिट के बारे में जरूर सुने हो। तो ये जो भी यूनिट्स एंड डायमेंशन, किसका यूनिट का बात होगा? यूनिट जब भी हम लोग किसी का डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो कैसे क्वांटिटी का? फिजिकल क्वांटिटी का। इस पूरे चैप्टर में जो बात होने वाला है वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात होने वाला है। फिजिकल क्वांटिटी इस पूरे चैप्टर में ही नहीं, इस पूरे सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में हम लोग जब भी बात कर रहे होंगे तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी, तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी measured is called a physical quantity. Anything that can be measured is called a physical quantity. ये physical quantity का definition है। हर वो चीज जिसको कि नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो physical quantity में आता है। जैसे जैसे मास को हम लोग बता सकते हैं कि यार इसका मास कितना है, तो हम लोग ग्राम या केजी में बता देंगे। मान लो इसका मास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है, या फिर 0.1 केजी है। तो मास, किसी भी चीज का मास मेजर करने के लिए अपने पास तरीका है ना। मास मेजरेबल क्वांटिटी है। इन दोनों में से किसका मास ज्यादा है, तो तोल के बता देंगे कि अच्छा इसका ज्यादा है या इसका कम है। मास मेजर किया जा सकता है, फोर्स मेजर किया जा सकता है, लेंथ मेजर किया जा सकता है, वेलोसिटी मेजर किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारा है। मास, टाइम, लेंथ और फोर्स और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। कुछ क्वांटिटीज का हम लोग एग्जांपल दे दिए, मास, टाइम, लेंथ, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्या चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, किसको मेजर नहीं कर सकते? तो ऐसा बहुत सारी चीजें जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे सुख,
दुख, प्यार, गुस्सा और जलन, है ना, इन सबको मेजर नहीं किया जा सकता। कैसे? दो लोग गुस्सा है, ये हो गया ए, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, दोनों गुस्सा है। कौन ज्यादा गुस्सा है ये कैसे पता चलेगा? हम भी गुस्सा है, तुम भी गुस्सा हो, ठीक है। कौन ज्यादा गुस्सा? हमको लग रहा है हमको भयानक गुस्सा आ रहा है, तुम भी एकदम पूरा दांत पीस रहे हो, एकदम भयानक गुस्से में हो। तो मेरा गुस्सा कितना है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम आज 5 किलो गुस्सा है। तो तुम बोलोगे नहीं, आज हम 8 किलो गुस्सा है। नॉनसेंस, दिस इज टोटली नॉनसेंस। किलो में नहीं नाप सकते। आज मैं 10 मीटर गुस्सा हूं, अब इसका क्या मतलब? या आज मैं 2 किलोमीटर गुस्सा हूं, तो मैं तुम 4 किलोमीटर गुस्सा हो। नॉनसेंस, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। मतलब गुस्सा तुम भी दोनों बस ऐसे ही कर रहे हैं कि आज हम ज्यादा गुस्सा हैं, हम ज्यादा गुस्सा। अरे नाप के दिखाओ। नापना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? गुस्सा मेजर करने का कोई यूनिट ही नहीं मेजर किया जा सकता, उसको नापने का कोई तरीका नहीं है। तो गुस्सा जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जितना भी टाइप का इमोशंस है ये सब, है ना, फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। क्यों? मेजर नहीं किया जा सकता। आज हम बहुत खुश हैं, कोई और भी बहुत खुश होगा, दोनों की खुशी को कंपैरिजन करके बता दो, है ना, कि कौन ज्यादा खुश है ना, और कौन किससे कितना ज्यादा खुश है। ए भी खुश है और बी भी खुश है, ये इससे कितना ज्यादा खुश होगा इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। तो है ना, प्यार, सुख, दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, है ना, ये उससे जल रहा है। कितना यूनिट जल रहा है नहीं पता, कोई उसका यूनिट है ही नहीं, उसको नापने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। तो फिजिक्स में हम लोग कभी भी प्यार, गुस्सा, सुख दुख के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसा क्वांटिटी जिसको कि मेजर किया जा सकता हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। बात क्लियर हो गया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर किया जाएगा उस पर चलते हैं। तो वहां से हम लोग को यूनिट का बात समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको इस मार्कर, हम लोग एकदम स्टोन एज से, है ना, अभी ये सब कुछ नहीं था और हम और तुम स्टोन एज में हैं। तो अगर हम लोग स्टोन एज में हैं तो हम लोग को ये मार्कर मिला। स्टोन एज में मार्कर कहां से मिल गया? मार्कर नहीं, स्टोन ही समझ लो इसको, कुछ भी, लकड़ी की डाली समझ लो इसको। तो उस एज में हम लोग को ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मिला और हमको इसका लेंथ मेजर करना है। तो हम बोलेंगे इसका लेंथ ना इतना है, ठीक है, इतना हो गया इसका लेंथ, ठीक है। अब हम तुमसे कल पूछेंगे यार उसका लेंथ कितना था, एक दिन बाद छोड़ दो, हम 5 मिनट बाद बोले उसका लेंथ कितना, तुम बोले इतना था। अब जो इतना है और जो पहले नाप के इतना लिया गया था, क्या वो दोनों एग्जैक्टली सेम है? ये तो अंदाजे से बोला जा रहा है इतना, है ना। और ये तो मेरा ही हाथ है, कोई दूसरा व्यक्ति, है ना, कोई छोटा बच्चा है ना, या जिसका हाथ मेरे से छोटा हो वो आया, बोले कि अरे वो जो मार्कर मेजर किया गया था ना वो कितना था, तो वो अपने हाथ से बोलेगा इतना था। अब उसका इतना और मेरा इतना क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये लेंथ मेजर करने के लिए जो हम लोग बोले ना इतना है, इतना, तो या तो हम जीवन भर इसको ऐसे ही करके रखें, ऐसे ही घूमें। कोई पूछे मार्कर, हाँ मेरा हाथ ऐसे ही हमेशा, मार्कर का लेंथ कितना? इतना है। अब बोले कोई भी चीज का कि इस बोर्ड का लेंथ बता दो, तो हम इसी के टर्म्स में नाप रहे हैं, ये तो वैरी कर जाएगा। हम ऐसे ही भी करके रखेंगे तब भी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अब इस मार्कर का लेंथ, जैसे ये बड़ा सा स्टिक हो गया, ये इन दोनों को जोड़ दिए, इसका लेंथ इससे ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है? या इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ अब थोड़ा मुश्किल हो गया, हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एक तरीका निकाले लेंथ मेजर करने का, ठीक है। ये इतना, या यहां से नाप लिए, देखो इतना है ना, ये छोटे वाली उंगली से थोड़ा सा छोटा जा रहा है, तो ये सब तो ऐसे ही
टाइम पास वाला तरीका हुआ। हम लोग एक धांसू तरीका स्टोन एज में निकाले, है ना। हम लोग सोचे उस समय, समझ रहे हो, आज से कई हजार साल पहले हम और तुम मिलकर एक तरीका सोचे, क्या कि ये ढक्कन हम इसका खोल लिए, अब हम इसको नापे 1 2 3 4 5, अप्रोक्सीमेटली मान लो 5 है ना, 5 के बराबर ही हो रहा है। तो इस मार्कर का लेंथ हम क्या बोलेंगे, ये है ढक्कन, तो हम बोलेंगे इस मार्कर का लेंथ 5 ढक्कन है। अब ठीक है, ओह ढक्कन हो गया, तो अब ठीक है। इस मार्कर का लेंथ कितना है, 5 ढक्कन। ढक्कन का हम शॉर्ट में डी से डिनोट कर देते हैं। अब ये ढक्कन हम लोग ना बचा के रख लिए, ये ढक्कन हम लोग प्रिजर्व करके रख दिए। अब जो अपना जो पूरा गांव है ना, हम लोग स्टोन एज में है, और अपना जो पूरा गांव है, अपना जो पूरा बस्ती है, इस ढक्कन को एकदम एक अलमारी में ले जाके रख दिया कि अब किसी भी चीज का लेंथ नापना होगा तो इससे नाप लेंगे। तो इसका लेंथ कितना हो गया, 5 ढक्कन। तो अपना यूनिट क्या हो गया, ढक्कन। ये रेफरेंस हो गया। अब किसी भी चीज का लेंथ जो हम बता रहे होंगे वो इसके रेस्पेक्ट में बता रहे होंगे, इसको रेफरेंस मानते हुए, है ना, इसके मल्टीपल में। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट हो गया। जैसे इसका लेंथ कितना है, इसका खुद का लेंथ 1 ढक्कन के बराबर है। इसका कितना है, 5 ढक्कन इसका लेंथ है, 5D। अब जैसे हम बोलेंगे ना कि इसका लेंथ 5D है या 5 ढक्कन है, तो इस क्लास में बैठे हुए जितने लोग, हम और तुम जो सुन रहे हैं इस बात को, हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या है, कि वो ढक्कन अपने दिमाग में कि अच्छा एक ढक्कन मतलब इतना होता है। और नहीं तो तुरंत अलमारी से निकाल के लाएंगे और नाप लेंगे। अब हमको एक यूनिट मिल गया। तो अब जैसे हमको कोई बोले कि हम बोलेंगे मेरा हाइट कितना है, तो हम ढक्कन से नापे, मान लो ऐसा निकला कि 300 ढक्कन। तो अब मेरा लेंथ कोई पूछे कितना है, तो हम बोलेंगे 300D। तो तुम तुरंत समझ गए कि अच्छा 300 ढक्कन, एक ढक्कन का 300 गुना लेंथ है, ठीक है। तो एक हम लोग यूनिट बना लिए ढक्कन, और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग सारा लेंथ बता रहे हैं। तो हम लोग एक यूनिट तैयार कर लिए, लेकिन इस यूनिट के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हम और तुम तो समझ रहे हैं, अब बाहर जो ये लेक्चर नहीं देखा हो, हम उसको बोलेंगे कि जैसे कोई बोल दे कि अरे इस कोई भी चीज का लेंथ, इस बोर्ड का हाइट कितना है, तो तुम नाप लिए, तुम बोले 40D, इसका लेंथ 40 ढक्कन के बराबर है। बोलेगा ये क्या चीज है, उसके लिए तो नहीं पता है। तो ये बहुत ही लोकलाइज्ड यूनिट हो गया, हाईली लोकलाइज्ड। ये हम और तुम जानते हैं खाली, है ना, एकदम राज की बात है जो सिर्फ तुमको पता है और हमको पता है, बाकी लोग जान ही नहीं रहे। तो ये यूनिट उतना पॉपुलर नहीं है, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में पॉपुलर है। तो लेकिन यूनिट का मतलब समझ में आया कि अच्छा यूनिट जब भी होता है ना, तो एक चीज को रेफरेंस बना लिया जाता है कि ये है इसके। अब मान लो कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट होते है ना, और हम एकदम शुरुआत में, है ना, ये ढक्कन वाला यूनिट बना दिए होते, तो आज सब लोग इसी यूनिट में नाप रहा होता। तो अभी ये लोकल है, कभी ये ग्लोबल भी हो सकता था, है ना, फिलहाल के लिए लोकल है। तो ये वाले यूनिट में, यूनिट का मतलब समझ में आ गया कि क्या है, एक रेफरेंस है जिसको लेकर के मेजर किया जा रहा है। अब हर चीज का, किसी भी चीज का लेंथ बताना होगा, तो ये ढक्कन वाला यूनिट अपने दिमाग में बैठ गया। तो अब हम जैसे बोले कि अरे इस डस्टर का लेंथ कितना है, तो तुम ढक्कन से नापोगे 1 2 3 4 5 6, तो तुम बोलेगे इसका लेंथ 6D है। 6D मतलब 6 ढक्कन के बराबर है ना। 1 ढक्कन हम लोग जानते हैं कितना होता है। तो ढक्कन यहां पर एक यूनिट हो गया। तो ये रेफरेंस हो गया। यूनिट क्या है, एक रेफरेंस है जिसके टर्म्स में नापा जाता है। ये हुआ यूनिट वाला बात। अब चक्कर क्या है कि यूनिट का स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। क्या है कि जैसे एक ही चीज का बहुत सारा यूनिट चलता है। जैसे एरिया का अगर बात करें, तो जो खेत हो ना, खेत या जमीन का जब खरीदी बेची होता है, खरीदते या बेचते हैं लोग, तो उसमें जमीन को जो नापा जाता है ना, तुम सुने होगे स्क्वायर फीट, तो एक तो तरीका है स्क्वायर फीट में नापते हैं कितना स्क्वायर फीट है। उसके अलावा एकड़ में, बीघा, कट्ठा, है ना, ये सब बहुत सारा यूनिट हो गया। कट्टा नहीं, कट्ठा, है ना, डिसमिल।
तो कट्ठा, डिसमिल, बीघा, एकड़, ये सब एक ही चीज का है, एरिया नापने का यूनिट है। और आश्चर्य की बात यह है ना, कि डिसमिल का नाप हर जगह एक जैसा नहीं है। बिहार झारखंड में देखोगे तो डिसमिल का नाप अलग है, राजस्थान में डिसमिल अलग है, एक डिसमिल में कितना जमीन आता है, तो वो लोकल वे में वो उसको अलग अलग यूनिट बनाया गया है ना। तो जैसे जैसे रीजन बदलते जाता है वैसे वैसे यूनिट भी बदलते जाता है। लोग अपने जरूरत के हिसाब से यूनिट तय किया, ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट डिसाइड किया गया। लेकिन बाद में क्या है कि जब चीजें बहुत ही ग्लोबल लेवल पर आने लगी, तो फिर ये हुआ कि एक यूनिफाइड यूनिट होना चाहिए, एक ऐसा कॉमन यूनिट जिसको सब लोग पहचाने और सब लोग उसको एक ही तरीके से जाने कि भाई ये लेंथ जो है ये सबके लिए सेम है ना। तो एक कॉमन यूनिट जो हर एरिया में रिकॉग्नाइज्ड हो, हर जगह लोग उसको पहचाने कि हाँ ये स्टैंडर्ड यूनिट है। और अगर बात हो, है ना, मान लो कि मेरे यहाँ एरिया का यूनिट चलता है एकड़ चलता है और कहीं पे चलता है डिसमिल, तो हम लोग दोनों खरीदी बेची करने आए, हमको खरीदना है उसको बेचना है, तो वो बोल रहा है कि 10,000 रुपए डिसमिल। अब हमको डिसमिल पता ही नहीं है, हम एकड़ में चीजों को समझते हैं, वो डिसमिल में दे रहा है, तो हम दोनों के बीच में बात करना, डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी स्क्वायर फीट में बात करता हो और हम भी स्क्वायर फीट में बात करते हो, तो वो बोलेगा 500 रुपए स्क्वायर फीट, तो हम तुरंत समझ जाएंगे अच्छा। तो अब हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमको कितना लेना है, ये रेट हमको कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। तो एक कॉमन यूनिट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आज भी साइंस के फील्ड में कॉमन यूनिट चलता है, लेकिन लोकलाइज वे में आज भी लोकल यूनिट्स खूब फेमस है ना। जैसे जमीन के लिए ये सब जितना यूनिट बोले, आज भी जमीन डिसमिल में, कट्ठा में, एकड़ में, बीघा में चलता है। और हर जगह का एकड़ का नाप भी अलग अलग है, डिसमिल का नाप भी अलग अलग है, हर जगह का बीघा का साइज अलग अलग है ना। तो ये चलता है, ठीक है। तो भाई ये हो गया यूनिट। यूनिट क्या है? एक रेफरेंस है। अब चलते हैं आगे। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी which is independent of other physical quantities is called a fundamental physical quantity. Physical quantity which is independent of other physical quantity is called a fundamental physical quantity. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज से रिलेटेड नहीं है, डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी उसके एग्जांपल पे आते हैं लोग। दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। फिजिकल क्वांटिटी which depends on other physical quantities is called
derived physical quantity. Physical quantity which depends on other physical quantity is called a derived physical quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसा जो बाकियों पे डिपेंड, बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकता है, उनसे मिलकर बन रहा है. मतलब ऐसा समझ लो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, उसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बात करें तो लेंथ, टाइम. लेंथ के लिए किसी भी दूसरे क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ रहा है. टाइम को भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला जा सकता है. मास, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. डिराइव्ड, जैसे डिराइव्ड का बात किया जाए तो स्पीड डिराइव्ड है. क्यों? स्पीड को डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे, लेंथ अपॉन टाइम. तो लेंथ बाय टाइम मतलब डिस्टेंस बाय टाइम. एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. फोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एक्सेलरेशन खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है. तो जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर गया, उसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना. तो ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी जो बाकी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनता हो. ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, अब एक फॉर्मूला, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना. इसमें फिजिक्स का जो रस है, जो टेस्ट है, वो नहीं दिखता है, वो अगले चैप्टर से दिखना चालू होता है. मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका है ना. Q इज इक्वल्स टू एन यू. इसमें Q क्या है? Q है किसी भी चीज का मेजरमेंट. ये हो गया मेजरमेंट, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और U हो गया यूनिट. तो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट में दो चीज होता है. एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट. और किसी भी चीज का जो मेजरमेंट है वो कांस्टेंट है. तो ये जो Q इज इक्वल टू एन यू है, तो n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है, ये कांस्टेंट है. अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है? जैसे जब तुम बोलते हो किसी चीज का जो लेंथ है वो 5 मीटर है, एग्जाम्पल, अगर किसी चीज का लेंथ 5 मीटर है तो उसमें ये 5 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये मीटर क्या हो गया? ये मीटर हो गया यूनिट. तो किसी भी चीज का जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. तो 2 मीटर पर सेकेंड में 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर पर सेकेंड क्या है? यूनिट है. तो किसी भी मेजरमेंट का दो पार्ट रहता है, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और दूसरा यूनिट होता है. अब मेजरमेंट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इस मार्कर का लेंथ जो है वो कांस्टेंट है. अब तुम यूनिट ढक्कन लो तो उसके टर्म्स में कुछ और वैल्यू दोगे, यूनिट कोई और लोगे तो कोई और वैल्यू दोगे, लेकिन लेंथ तो इतना ही रहेगा. मान लो हम अपना यूनिट कोई और चीज को कर लेते हैं, यूनिट हम इतना रखते, मान लो कोई ये चीज है, तो हम इसमें देखते तो ये 1 और ये 2, तो इस नए यूनिट में इसका लेंथ ये 2 यूनिट के बराबर हुआ. क्यों? हम यूनिट बदल दिए. इसका लेंथ तो नहीं ना चेंज हुआ. कहने का मतलब ये है कि किसी चीज का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट फिक्स्ड है,
तुम अगर यूनिट बदलोगे तो करस्पॉन्डिंगली न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ये बात अभी और बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो n इंटू यू का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अगर हम यूनिट को बड़ा कर देंगे, है ना, बड़े यूनिट में मेजर करना चाहेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, या यूनिट को छोटा कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो यहां से एक बात मिलता है कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये वाला फॉर्मूला अपने को यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। कैसे समझते हैं, बात अभी एकदम क्लियर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, लेंथ है 5 मीटर किसी चीज का, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेंटीमीटर। अभी जो भी चीज का लेंथ है 5 मीटर, उसका लेंथ तो 5 मीटर है, हमको उसके लेंथ को सेंटीमीटर में बताना है। तो सेंटीमीटर मतलब मीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में गए तो हम यूनिट को छोटा कर दिए, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे करना है, ऐसे करना है, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 पहले वाले यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 5, यूनिट क्या है मीटर। दूसरे वाले यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना है और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या मीटर को सेंटीमीटर में। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, n2 इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चल बसा, n2 का वैल्यू कितना आ गया 500। वैसे ये हम लोग को बहुत डायरेक्टली पता था, लेकिन हर बार डायरेक्टली पता हो जरूरी नहीं है। जैसे हम बोलते 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हो सकता है तुम झट से बोल देते सर 500 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट तुम छोटा किए, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। मेजरमेंट वही है, इस चीज का लेंथ अभी भी 5 मीटर है, या 500 सेंटीमीटर है, या 5000 मिलीमीटर है। हमको बोलता है कि किलोमीटर में। इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू इन किलोमीटर। अब इसको मीटर से हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। यूनिट बड़ा कर दिए, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल वैल्यू इसका घट जाएगा। करते हैं, काम वही करेंगे, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 कितना है 5, यूनिट क्या है n1u1। n2 पता करना है और यूनिट क्या है किलोमीटर। फाइव मीटर, अब या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या किलोमीटर को मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये मीटर से मीटर चला गया। n2 का वैल्यू आ गया 5/1000, मतलब 0.005, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। तो 5 मीटर कितने के बराबर है, 5 मीटर 0.005 किलोमीटर के बराबर है। तो तुम यूनिट को बड़ा किए, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो गया। यूनिट जितना बड़ा करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतना छोटा होते जाएगा। बात क्लियर है? लेंथ उतना ही चीज का, जितना लेंथ था लेंथ उतना ही है। अच्छा एक बात देखो, डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे चीजों को गलत टर्म्स में यूज करते हैं। जैसे मीटर और किलोमीटर, इस किलोमीटर में किलो जो है ना, किलो इज अ प्रीफिक्स। किलो एक नंबर है। कौन सा नंबर? किलो का मतलब होता है, जब हम किलो बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 1000। मेगा, किलो का सिंबल क्या है के। जैसे मेगा, मेगा का मतलब होता है 10, जैसे ये हो गया 10 to the power 3। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। 1 2 3 4 5 6।
10 लाख, ठीक है। ऐसे और गीगा, गीगा होता है 10 टू द पावर 9। तो ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। मतलब अगर हम ऐसे लिख दें जैसे किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, गीगा मीटर मतलब 10 टू द पावर 9 मीटर, मेगा मीटर मतलब 1000 मीटर, सॉरी 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये सब क्या है, ये सब प्रीफिक्स है, किसी भी चीज के आगे लग जाएगा तो ये एक नंबर है, उतना टाइम्स उसको कर देगा। जैसे ग्राम, ग्राम है तो ग्राम यूनिट हो गया मास का। जब हम इसी को किलोग्राम बोल देते हैं तो किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। इसी को अगर हम मेगाग्राम करते हैं तो 10 लाख ग्राम, 10 टू द पावर 6 ग्राम। तो ग्राम तो यूनिट हो गया, अब उसी में किलोग्राम लगाने से बड़ा यूनिट हो गया। लेकिन किलो क्या है, किलो इज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है और वो एक नंबर को डिनोट कर रहा है। किलो मतलब 1000, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6। ठीक बात है, एकदम पक्की बात है। अब तुम बाजार में गए सब्जी खरीदने, सब्जी वाला पढ़ा लिखा है और फिजिक्स थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ा है। तुम उसको गए और तुम बोले कि भैया 2 किलो आलू दे देना, और वो एकदम सरकास्टिक नजरों से तुम्हारी तरफ देखते हुए, क्या पढ़ा लिखा बेवकूफ। इन जनरली होता नहीं है वो एकदम कि वो पढ़ा लिखा तुमको। तो अगर तुम उसको बोले कि भैया 2 किलो आलू दे देना और वो मजे लेने के मूड में हुआ, तो पूछेगा कि भैया 2 किलो क्या, 2 किलोमीटर आलू, 2 किलोग्राम आलू, क्या दे दें? किलो तो प्रीफिक्स है, किलो तो एक नंबर है। तो 2 किलो एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, बोलते नहीं है, मन में वही होता है कि 2 किलोग्राम। लेकिन अब बाहर जाके किलोग्राम कौन बोलते हैं? किलोमीटर, वो किलोमीटर बोलते हैं। वहां नहीं बोलते कि आज हम 2 किलो घूम के आए, आज हम 2 किलो चल कर आए। एक्चुअली में 2 किलोमीटर चल के आए तो उसको 2 किलोमीटर ही बोल रहे हैं। आम कितना लाए तो 5 किलो आम लेके आए हैं। एक्चुअली में 5 किलोग्राम है, लेकिन वो साधारण बोलचाल की भाषा में वो ऐसा हो चुका है कि अच्छा ठीक है, वो किलो मतलब किलोग्राम ही है। मीटर के लिए अलग से किलोमीटर बोल देते हैं। लेकिन अगर सब्जी वाला मूड में हुआ तो ले लेगा, एकदम भरे बाजार में तुम्हारा चोपा हो जाएगा कि 2 किलो क्या। तो वो 2 किलो, फिर वो बहुत ज्यादा एकदम समझदार हुआ ना और मजे लेने के मूड में हुआ, तो 2 किलो मतलब 1 किलो मतलब 1000, तो वो 2000 पीस आलू निकालने लग जाएगा। तो 2 किलो, किलो इज अ नंबर, 1 किलो चाहिए तो 1000 आलू, तो तोल के दे दिया, एकदम बड़े सा टेम्पो में डाल के दे दिया। तुम घबरा गए, फिर तुमको रियलाइज हुआ कि यार हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, हमको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा ही एक गलती हम लोग मास और वेट को लेकर करते हैं। यह गलती हम लोग को आगे समझ में आएगा, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब तुम बोलते हो ना कि तेरा वेट क्या है या मेरा वेट इतना है, जब अपना वेट बता रहे हैं या किसी का वेट पूछ रहे होते हैं, तो हम लोग आंसर करते हैं केजी में कि मेरा वेट 50 केजी है। 50 केजी वेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स होता है। अब तुम बोल रहे हो कि ये क्या बकवास चल रहा है, ये बकवास आगे जाके समझ में आने वाला है। बुझा रहा हो तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना। तो वेट, तुम जो वेट बोलते हो ना और केजी में आंसर करते हो, यहां भी एक बहुत टेक्निकल एरर है, लेकिन चल जाता है क्योंकि बोलचाल की भाषा में वही चलता है ना, तो सब वही समझता है। तो आगे से कभी सामान खरीदने जाओ तो जब बोलो तो सोचना कि अच्छा, जब हम बोल रहे हैं कि 2 किलो चावल दे देना या 1 किलो चावल दे देना, तो 1 किलो चावल अगर वो गिन के तुम्हारे मजे लेने के मूड में हो तो 1000 चावल का दाना गिन के तुमको दे देगा, लो मुट्ठी भर के ये ले 1 किलो चावल, तुम अपना मुंह लेके सड़ा हुआ चल जाना। एकदम ऐसा फील करोगे कि क्या हो गया मेरे साथ। ऊपर से साइंस और पढ़ रहे हो, ठीक है। दूध हम लोग लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 किलो दूध। अभी 2 किलो दूध में अगला क्या देगा, 2 किलो लीटर देगा। अब सोचो, दूध हम लोग लीटर में मेजर करते हैं कई बार,
अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जो है ना वो 1 किलोग्राम के बराबर बैठता है। अब तुम बोले कि भैया 2 किलो दूध दे देना, वो मान लो एकदम मूड में हुआ वो लीटर का कि भाई आज तो इसको